वफाकी हुकूमत ने मेंबराने असम्बली की तरक्याती स्कीमों के लिए 51 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी है। इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक रखने वाले मेंबराने असम्बली के लिए पंजाब में 26.4 अरब, सिंध में 9.3 अरब, KPK के लिए 9 अरब और बलोचिस्तान के हुकूमती मेंबरान के लिए 2.6 अरब रुपए की स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। इंतखाबात से ऐन पहले इस तरह की बंदरबांट करके इत्तेहादी हुकूमत ने कोई नया रिकॉर्ड तो नहीं बनाया, मगर एक मामले में इस इत्तेहादी हुकूमत ने वाकई एक तरह का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वजारत खजाना के रूल्स के मुताबिक पहली सहमाही में सालाना बजट का सिर्फ 15% खर्च किया जा सकता है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने एक माह के अंदर ही करीबन 56% बजट खर्च करने की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली की तहलील में अब सिर्फ 17 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में ये बात जानना मुश्किल नहीं कि इत्तेहादी जमातों के मेंबरान को अरबों रुपए अपने इलाकों में तरक्याती कामों के लिए नहीं बल्कि इंतखाबात में थाने कचहरी की सियासत, मुख्तलिफ बरादरियों में असर रसूख रखने वालों की खरीदो फरोख्त, गरीब तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद के वोट खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में इंतखाबी कानून में यह हद रखी गई थी कि कौमी असम्बली का एक उम्मीदवार 40 लाख और सूबाई असम्बली का उम्मीदवार 20 लाख रुपए तक के अखराजात कर सकता है, मगर पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा हल्का हो जहां पर किसी उम्मीदवार ने इतने ही अखराजात करके इलेक्शन जीता हो। 2018 के इंतखाबात से पहले उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से पहले तरक्याती फंड्स देने पर एतराज भी उठाया था, मगर क्या ये एतराज सिर्फ इंतखाबात से पहले ही होना चाहिए? तरक्याती कामों के नाम पर MNAs और MPAs को दी जाने वाली रकम को इसलिए रिश्वत कहा जा सकता है कि किसी इलाके के तरक्याती काम किसी MNA या MPA का काम ही नहीं है, बल्कि बल्दियाती नुमाइंदों का काम है। ऐसे में इस सवाल का जन्म लेना वाजिब है कि क्या सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इदारों को इसीलिए फाल नहीं होने देती कि जहां इन बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने पड़ेंगे तो वहीं फिर दूसरे तरक्याती कामों के नाम पर मिलने वाले अरबों के फंड्स भी मुतासिर हो जाएंगे। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत पर ही क्या मौकूफ? 2018 तक तरक्याती फंड को रिश्वत करार देने वाली PTI ने भी अपने दौर में हामी अरकान असम्बली को अवाम के टैक्सेस से लूटे गए इस पैसे में दिल खोल कर हिस्सेदार बनाया। इसी मामले पर सवाल रखेंगे आप सबके लिए। सवाल इस तरह से, कौमी असम्बली की तहलील में सिर्फ 17 दिन, अरबों के तरक्याती फंड्स क्या इंतखाबात में वोट खरीदने की कीमत हैं? इफ्तिखार साहब, इंतखाबात और इंतखाबात से मुताल्लिक़ा सवाल, अब ऐसे एक अपडेट भी है जो आज कानून साजी भी हुई। कौमी असम्बली के लिए अब 40 लाख से 1 करोड़ कर दिए गए हैं अखराजात और सूबाई के लिए 20 से 40 लाख हैं। ये 17 दिन रह गए हैं और जैसे मैंने ऊपर कहा कि 56% बजट का इस्तेमाल कर लिया गया इसी एक महीने के अंदर पहली सहमाही में, जो नहीं होना चाहिए था। ये क्या है, ये किधर लगेंगे? पहली बात तो यह है कि आपने जो लफ्ज़ों का चुनाव किया फिर वो बड़ा गैर मुनासिब है। आपने एक जजमेंट दे दी है कि ये पैसे बरादरियों को दिए जाएंगे, अफराद को दिए जाएंगे वोट ख़रीदने के लिए। मैं इस पर सख्त इख्तलाफ रखता हूँ। ठीक, ये पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं तरक्याती स्कीमों को और उसकी अप्रूवल का एक तरीक़ाकार मौजूद है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं और मैं इस पॉइंट से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। ये काम इनका नहीं है, ये काम है मुकामी हुकूमतों का। ठीक, जिनका काम नहीं होता और ये चाहते नहीं कि मुकामी हुकूमतें हों। और वो क्यों नहीं चाहते ये लोग जो हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुकामी हुकूमतें अगर होंगी तो एक नई लीडरशिप इमर्ज करेगी जो कम से कम 80-90 हज़ार लोग इलेक्ट होके आएंगे। तो उनमें से एक नई लीडरशिप के इमर्ज होने का यकीनी तौर पे इम्कान है। और अगर वो 2 दफ़ा हो जाते, 4 साल एक दफ़ा और 4 साल एक दफ़ा, तो एक बहुत भारी तादाद जो है हम उसकी नई शक्लें देख सकते हैं। एक तो वजह ये है। लेकिन ये इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं है कि ये पैसे को बरादरियों को दिए जाएंगे। ये दिए जा सकते ही नहीं। इसके लिए स्कीमें मंजूर होती हैं और ये पैसे इनकी जेब में नहीं जा रहे, ये इनके अकाउंट्स में नहीं जाते। कि आप जो तासर देना चाह रहे हैं ये गलत तासर है, ये अफसोसनाक तासर है। और ये है वो तासरात जिसकी वजह से जमहूरी अमल का मजाक उड़ता है, लोगों को जमहूरियत से नफ़रत हो जाती है। लोग समझते हैं कि जमहूरी अमल में शरीक लोग तमाम के तमाम करप्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, डिफ़ॉल्टर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और यही एक सिलसिला है जिसका इजहार मेरा एक दोस्त कर रहा था 1951 से लेके अब तक यही चला आ रहा है। ये अच्छा नहीं है। इफ्तिखार साहब, जब आपको रूल्स इजाजत ही नहीं देते पहली सहमाही में, रूल्स किसने बनाने हैं? रूल्स किसने बनाने हैं? सर रूल्स एक सेकंड, रूल्स किसने बनाने हैं? जिन्होंने रूल्स बनाए उन्होंने अगर वायलेट किया है तो बैठी हुई है अपना सुप्रीम कोर्ट, आज ही सुबह मोटर लेके बंद कर दे।
सर ये तो मैं 18 की भी खबर पढ़ी है, तब भी यही कहा गया कि तरक्याती फंड जो जारी किए गए हैं 18 में बंद नहीं किया। देखिए मैं बात कह रही हूँ कि तब भी गलत किया गया इलेक्शन से बिल्कुल पहले। अभी अगर आप असूली तौर पे मोहतरमा मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये पैसे मुकामी हुकूमतों के जरिए खर्च होने चाहिए। आखिरी महीने में अगर आप अरबों इस तरीके से अपने पसंदीदा लोगों को देंगे तो सवाल तो उठेगा। नहीं, अब सवाल गलत उठेगा। आपने बहुत अफसोसनाक लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि ये बरादरियों को दिए जाएंगे। सर इसमें 3-4 बातें अगर आप आखिरी एक महीने में देंगे तो किस मकसद को इस्तेमाल होगा? अपने वोट बैंक को सेव करने के लिए। वोट बैंक को सेव करना और है, बरादरियों को कैश देना और है, ये दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। ये नहीं तो आपने कहा बरादरियों को दिए जाएंगे, आपका फिक्र है? एक नहीं है, इसके अंदर 3 बातें हैं कि आप अपनी देखें। जब आप खुद एग्री कर रहे हैं कि गली मोहल्ला सड़क ये मुकामी हुकूमतों का काम है, मैंने एमपी नहीं, आपका वजीर आजम भी खड़ा होकर कहता है आगे चलें। आप अपने अल्फाज दोहराएं जो आपने इंट्रो में किए हैं। मैं आपसे मैंने जो अल्फाज इसमें दोहराए हैं वो मैं आपको, उसमें एक बात नहीं है, उसके अंदर 3 बातें हैं। बोले। थाना कचहरी की सियासत है, थाना कचहरी की सियासत पैसों के जरिए नहीं होती। कहने इफ्तिखार साहब हमें तो नहीं पता ना, आपको पता है सड़क बनती है कितने दिन चलती है? मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। एक सड़क बनती है, एक दौर नहीं निकलता उस वक्त का। वो और बहस है कि सड़क में पैसा सही लगता है गलत लगता है, और वो ऐसे ही तो फंड इस्तेमाल होते हैं और फंड्स की आपने बहुत बड़ी जजमेंट दी है विच आई मुझे अफसोस है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपने गलत कहा है। वो सर आपकी राय रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, लेकिन मेरी अपनी राय और एक आपकी राय बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। ये पैसे कैश नहीं जाते। मेरे पास जो तासुर है तो वो ये है कि किस तरीके से गलत है। आप इस तासुर के जरिए पाकिस्तान के लोगों को बहका रहे हैं। सर तो कोई सड़क एक हुकूमत के दौर से पहले ना टूटे, सड़क का टूटना, पुल का टूटना। अच्छा चले, मेरे पास वक्त कम है, हम 1 to 1 बहस में ज्यादा पड़ जाएंगे। को पैसे दिए जाएंगे, ये बहुत खतरनाक रवैया है। चलें ठीक है, आपकी राय है। शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में बिल्कुल जाती हुकूमत से 2 हफ्ते पहले और एक आखिरी महीने में अपने इख्तियार से ज्यादा बजट को अप्रूव करना 56% अरबों रुपए बनता है जो कि बांट दिया जाए अपने मनपसंद लोगों में, इसे क्या कहा जाएगा? अच्छा, ये एक रिपीटेड अमल है, ये कोई नया अमल नहीं है, ये हमेशा ऐसा होता है और हर इलेक्शन से पहले खास तौर पे ऐसा होता है। आपको याद होगा 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी, जो कि एक बहुत बड़ी जमहूरियत पसंद पार्टी समझी जाती है, उसके जमहूरी असूल बहुत स्ट्रांग है कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने जब अपने सिंध के MNAs और MPAs को जो दिए तरक्याती फंड, वो कहाँ से निकले आपके पास, वो कहाँ से उसकी खबर आई, कहाँ पे वो उभरे? ईसा खेल, लकी मरवत के पास एक जगह, वहां का एक ठेकेदार था, उसके पास से सिंध के लोगों के वहां पे आपको फंड्स मिले। ये अखबारात की जीनत बनी खबर, ये कोई मेरी सुनी सुनाई खबर नहीं है, ये कोई क्लिप नहीं मैंने देखा, ये अखबार के अंदर पड़ी हुई और एस्टैब्लिश्ड खबर के साथ ये शाये हुई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो ये सब कुछ होता है। एक सेनेट का जब इलेक्शन होता है तो एक बलूचिस्तान का सेनेटर है जिसको 60 करोड़ सेनेट के इलेक्शन से पहले दे दिया जाता है, और वो जाहिर है कि अपनी जेब से तो नहीं कोई दे रहा। हम बारहा ये भी फर्क नहीं कर पाते कि पब्लिक मनी और प्राइवेट मनी क्या है। प्राइवेट मनी किसने किसको दी और पब्लिक मनी जिसका हाथ टिल के ऊपर है, खजाना जिसके कंट्रोल में उठा के जब पैसे बांटता है तो किस तरीके से बांटता है। और फिर तीसरी बात, जब हम किसी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र करते हैं और खास तौर पे किसी का जिक्र करते हैं तो एक ऐसे आदमी का, अल्लाह करे कि वो जब बने, या अगर वो बने और उनकी अगर किस्मत में है, जरूर बनना चाहिए और बड़े काबिल हों क्योंकि इलेक्शंस करवाने हैं उन्होंने, लेकिन वो एक एक पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे और इस तरीके से इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे कि सियासी मफादात जिनसे हासिल किए जाए। बहुत बात होती है निज़ाम की कि निज़ाम जो है वो क्या होना चाहिए। असल में निज़ाम किरदार और साख का बनना चाहिए। अगर किरदार का निज़ाम बनेगा और उससे साख डेवलप होगी तो किरदार और साख का जो ताल्लुक है, वो जो निज़ाम बनाएगा वो सबसे बेहतरीन और अव्वलीन निज़ाम होगा। किसकी किससे बनती है इसको छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के अवाम से बनाइए, पाकिस्तान से बनाइए। हम ये जो देखते हैं ना कि अच्छा इसकी उससे बनती है और उसकी किससे नहीं बनी और क्यों नहीं बनी, या किसने किससे नहीं बनाई, भाई छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान से बनाइए ना, आप अवाम से बनाइए जिनकी ताकत पे आप यहाँ बैठे हुए हैं या जिस मकसद के लिए आप बैठे हुए हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ा सा जरा अपने नैरेटिव को, असल में हकायक वही होते हैं, उन हकायक को कहानी किस तरह बुनी जाती है, किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, उन्हीं हकायक को आप एक कहानी, पूरी मुकम्मल कहानी कभी नहीं सुनाएंगे हम लोग, आधी कहानी सुनाएंगे क्योंकि उससे एक मकसद है हासिल करना। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको पता है ये होता रहा है, नहीं होना चाहिए था। एक कानून है, एक उसूल है जो बनाया गया है, या तो बता दिया जाए कि 25% 30%, अब ये दे के चले जाएंगे, अगली हुकूमत चाहे वो निगरान आएगी या जो भी आएगी, मुसीबत सर पे चढ़ बैठ जाएगी, पैसा पहले जा चुका है, अब पीछे बजट कोई नहीं रह गया, अब और उधार लो और टैक्स लगाओ और तकलीफ दो, लोग जाना पैसा लोगों की जेबों से ही है।
तो मेरा अपना ख्याल है कि जुल्म करते हैं लोग जो ये काम करते हैं। अफसार साहब, 320 दिन के लिए बमुश्किल 44% बजट छोड़ा गया हो और अभी 17 दिन के अंदर आपने बजट का 56% इस्तेमाल कर लिया। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब केपी के निगरान हुकूमतों को नोटिस जा चुके, सवाल उठ चुका। ये मुंतखब हुकूमत की तरफ से जाते हुए इस तरह अरबों के फंड्स को यूं बांटना दुरुस्त है? देखिए, ये बांटना जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल किया ना, मैं इस पर मैं नहीं समझता ये मुनासिब है। पहले भी या तो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए कि वाकई 56% फ़ंड जो हैं वो बांट दिए गए हैं और वो 56% कितने बिलियन बनते हैं और वो किन किन मनपसंद अफराद को बांटे गए हैं। जो आपने कहा ना, मनपसंद अफराद को बांटे गए हैं, ये खाली जो बयान है ना, इसी से तो मैं समझता हूँ कि ये जर्नलिज्म नहीं है ना। यही तो प्रॉब्लम है मेरा, कम से कम मेरा तो यही इशू है। सर, वजारत खजाना के रूल्स के मुताबिक पहली सहमाही में सालाना बजट का सिर्फ 15% खर्च हो सकता है। ये तो आप कह ही देंगे कि गलत काम किया है। और क्या इस मुल्क में वोट खरीदे और बेचे नहीं जाते? अरकान असेंबली खरीदे और बेचे नहीं जाते? ये तो आप बिरयानी की प्लेटें और पता नहीं क्या कुछ ना मशहूर हो जहाँ पर। ये बिरयानी की प्लेट वाली बात बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है। आई प्रोटेस्ट कि आप लोग वोटर्स के बारे में ये कहते हैं बिरयानी की प्लेट पे बिकता है। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग आगे खड़े होते हैं कतारों में और वोट देते हैं, अब वो बिरयानी की प्लेटों में ले आते हैं। अब सार साहब बात मुकम्मल कर लें। जी आयशा, ये देखिए, बिरयानी की प्लेट वाली बात मेरे जहन में बड़ी देर से थी, लेकिन मैं ये एग्जांपल देना नहीं चाहता था क्योंकि एक शर्मनाक शख्स ने ये बात की थी जिसका नाम था जनरल कमर जावेद बाजवा, जो खुद करप्ट है। उसने करप्शन की और वो उस वक्त लोगों को खरीद रहा था जिस वक्त तो हमें ताने दे रहा है ना। उसने अपने घर के, सरकारी घर के साथ वाले घर पे कब्जा किया आर्मी हाउस के पास और उस पर डबल साइज का घर बनवाया इस बुनियाद पे कि 3 साल तो मेरी एक्सटेंशन के मैं आर्मी चीफ रहा हूं, 3 साल मेरी ओरिजिनल एक्सटेंशन। इस तरह की करप्शन पे तो आप लोगों ने, हमने कभी बोला नहीं। और वो कमर बाजवा लोगों को, साफियों को बिठा के कह रहा था बिरयानी की प्लेट पे लोग वोट बेचते हैं। लोग क्यों बेचते हैं? क्योंकि इस तरह की जो अशराफिया है ना, जो लोगों को इस मजबूर कर देती है कि वो बिरयानी की प्लेट पे अपने वोट बेचें। क्यों 16 कनाल का घर चाहिए था कमर जावेद बाजवा को? बताए ना, जिसने बिरयानी की प्लेट पे कहा वो बताए। उसके बेटे ने जो दुबई में कंपनी बनाई है वो पैसा कहां से आया उसके पास? देना इधर लाके लोगों को। फिर मैं देखता हूं बिरयानी की प्लेट पे बेचता कौन है? पहले इस कौम को लूटते हैं सारे खानदान, बमाए खानदान मिलके, उसके ससुर ने, उसके बच्चों ने, उसके रिश्तेदारों ने कितना खाया। मैंने अभी आपको डीटीएच की एग्जांपल दी है। उसका ब्रदर इन लॉ भी उसी कंपनी में था। जाए करें ना इन्वेस्टिगेशन, कोई कर सकता है कितने अरब खाए हैं। आवाम को आसान है ये ताना देना बिरयानी की प्लेट का क्योंकि गरीब है। नहीं, मेरा सवाल का तो जवाब आपने लिया ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। आपने कहा रूल्स में ये लिखा है कि 15% रूल्स हो सकते हैं। पार्लियामेंट नुमाइंदा है, पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो रूल से ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जाके जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट इसमें सुमोटो ले ले, वरना जो पार्लियामेंट ने ये गलत काम किया है अवाम उसको वोट ना दे, ना लेके आए, खत्म बात। लेकिन ये बिरयानी की प्लेट पे एक गरीब आदमी बिरयानी की प्लेट पे बिकता है और एक कश्मीर किस बुनियाद पे बेच के आए थे बाजवा साहब जिन्होंने बिरयानी की प्लेट का ताना दिया, वो जवाब देना। क्या मिला उन्हें बदले में जो कश्मीर बेचा? आप ये बताने ना दिया करें आपको बिरयानी की प्लेट के।